आइज़िक टीवी के प्रोग्राम साझा पाकिस्तान में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद। साझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विजन का। थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपका फीडबैक और आपकी एप्रिसिएशन ना सिर्फ साझा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बल्कि उन तमाम ख़वातीन के लिए भी हौसले का सबब है जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। अपना फीडबैक नीचे दिए गए लिंक पर ज़रूर दें ताकि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर और बामकसद बना सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक उभरती हुई नौजवान लीडर से और आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। नाज़रीन, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और इन बदलते हुए हालात में यकीनन लीडरशिप रोल्स भी तब्दील हो रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी लीडरशिप जो अहदे हाज़र में दरकार महारतों और इल्म के अलावा क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ अपनी लीडरशिप का मुजाहरा करे। आज की मेरी मेहमान हैं काशून लीज़ा, जिन्होंने महज 24 साल की उम्र में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई। काशून, मोस्ट वेलकम आपको साझा पाकिस्तान पर, और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी दूर से मेरे इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने के लिए आई। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। काशून लीज़ा का बचपन डेरा इस्माइल खान में गुजरा और उन्होंने महज 24 साल की उम्र में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी पहचान बनाई। जी काशून, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ऐसा कोई आपका वाक़या या ऐसी कोई बात जिसने आपको लीडर बनने की तरफ माइल किया? थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए। ऐसा कोई एक वाक़या नहीं है जिसने मेरी पर्सनालिटी को शेप किया हो। काफ़ी ऐसे बचपन से वाक़यात हुए, एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जिनने मेरे इंटरेस्ट को शेप किया। मेरी 4 बहनें हैं और मेरे वालिद जो थे वो काफ़ी शुरू से उनने हमारे घर का माहौल काफ़ी कम्पिटिटिव सा बनाया हुआ था। तो मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी बहन जो थी बड़ी, वो हमेशा क्लास में फ़र्स्ट आना, CR बनना, मॉनिटर बनना। तो शुरू से बचपन से एक सेंस थी कि आपने लीड करना है। फील होता था कि हाँ मैं जी, लीडर हूँ। हाँ जी जानबूझ के फील भी करना होता था कि बस आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने खुद भी आगे बढ़ना है और साथ जो लोग हैं उनको भी आगे लेके बढ़ना है। इस सेंस के साथ मैं भरी हुई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसने मुझे बहुत थोड़ा शॉकिंग भी था मेरे लिए, थोड़ा सा मुझे शेप भी उसने मेरे पर्सपेक्टिव को किया, मेरा नज़रिया बदल दिया। वो ये था कि मैं 8th क्लास में थी और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करने का नया शौक़ तब हुआ। और मेरा गांव जो है वो, मेरे वालिद साहब का गांव जो है वो फैसलाबाद में है। तो मैं वहाँ गई अपने वालिद साहब के साथ अपना नया DSLR लेके। मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। तो एक स्कूल था हमारे गाँव में, उधर मैं गई। तो वहाँ जाके मैंने जब पिक्चर्स बनाने लगी, मैंने देखा सारे लड़के वहाँ बाहर बातें गपशप कर रहे थे। अंदर देखा तो सारी लड़कियाँ, कोई झाड़ू मार रही है, कोई टेबल साफ़ कर रही है। तो मैं थोड़ी सी हैरान सी हुई कि ये क्या हो रहा है ना यहाँ पे। तो मैंने उन टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये रूटीन है रोज़ की, कि स्टूडेंट्स आते हैं और अपनी क्लास साफ़ करते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी एक वैल्यू है कि आप स्टूडेंट्स को सिखाएं कि सफाई रखना एक अच्छी बात है, पर ये वैल्यू सिर्फ लड़कियों को क्यों सिखाई जाती है, लड़कों को क्यों नहीं सिखाई जाती? तो मैं थोड़ी सी हैरान सी होगी वहाँ पे। ये पहला पर्सपेक्टिव था जो मुझे विमेन लीडरशिप की तरफ माहिल किया इसने। फिर आगे बढ़ते हुए इस तरह मैं बास्केटबॉल टीम की कैप्टन भी थी अपनी यूनिवर्सिटी में। मैं पहली ट्रॉफ़ी अपनी डिपार्टमेंट में लेके आई थी जो विमेन बास्केटबॉल टीम की थी, जो पूरे पाकिस्तान में हमने जीती थी। और थिएटर भी मुझे करने का बहुत शौक़ था। तो हमने एक प्ले किया जो हमें ऑस्ट्रेलियन एक NGO है उसने फ़ंड किया कि हम जाके इंटीरियर हैदराबाद, इंटीरियर सिंध में और लाहौर के आउटस्कर्ट्स में हम वो प्रोजेक्ट करें। उस प्रोजेक्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे, क्योंकि हमने इन पर्सन स्ट्रीट्स में जाके वो थिएटर करना था। वो स्ट्रीट थिएटर है जो पाकिस्तान में इतना फेमस नहीं है। आपने वहाँ पे जाके स्पॉन्टेनियसली आपने एक्ट करना होता है। वो बेसिकली लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होता है। तो मैंने देखा कि हमारे अपने लोग जो कि, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी आउटस्कर्ट में एक लाहौर की जगह है क्रिश्चियंस की, जहानाबाद जी, वहाँ पे मैंने, अब वो मेरी अपनी कम्युनिटी है तो मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया वहाँ पे जाके लोगों से, अपनी औरतों से जो कि बेसिकली जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो ये मेरा एक कम्युनिटी लेवल पे आउटरीच था जो मुझे पर्सनली, मुझे उसने एक्सपीरियंस ने शेप किया कि अच्छा
ये चीज़ मिसिंग है हमारी सोसाइटी में और हमें इस तरफ आना चाहिए। तो एक वही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात स्टार्ट हुई और जो एक्सपीरियंसेस देखे फिर वहाँ से एक तरह से एहसास हुआ कि कुछ करना चाहिए, अपनी खवातीन के लिए कुछ जी। करना चाहिए। जी काशून, मुझे ये बताएं कि आप लीडर कैसे बनी? ये तो आपने मतलब एक्सपीरियंस किया, आपने मतलब स्कूल से सबसे पहले आपने स्कूल में देखा, एक किस्म की कह लें कि गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी कि बॉयज़ जो हैं वो गपशप में मसरूफ़ हैं और गर्ल्स जो हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि स्कूल्स में जहाँ कहीं पर भी हम जिस इंस्टीट्यूट्स में भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए। क्योंकि बहुत दफ़ा काशून ऐसे होता है कि पेरेंट्स आके गिला करते हैं, आप बच्चों से सफाई करवा रहे हैं, आप बच्चों से मतलब जो रैपर्स हैं बच्चों से वो क्यों उठवा रहे हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं काम कर, जबकि ये बच्चों की जो है वो एक फॉर्मेशन हो रही होती है। एग्जैक्टली। ठीक है कि किस तरीके से उन्होंने जो है ये सब कुछ अपनी लाइफ में सीखना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। जैसा कि आपने देखा कि काशून ने किस तरीके से जो है वो अपनी कम्युनिटी में जाके जो है उन लोगों के साथ बातचीत की और उन ख़वातीन को जो है देखा जो कि बिल्कुल ही जो थी एक कह देना चाहिए कि मतलब बैक पर थी, उनको जो है वो सामने लेके आने के लिए जो है वो किया। काशून, मुझे ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन थी या क्या थी, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आप लीडर कैसे बनी और वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आप समझती हैं कि एक लीडर बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं? मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर थे जी। ही पास्ड अवे इन 2015 जब मैं सिर्फ 18 साल की थी। मैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो बचपन से मैंने उनको देखा है। अच्छा। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में काफ़ी रिनाउंड थे। वो एक एजुकेशनिस्ट थे और उनने बहुत से लोगों को पढ़ने में आगे मदद की। ये मुझे उनका पता चला जब उनका फ्यूनरल था, तो हमारे पास ऐसे लोग आए जिनको मैं पूरी ज़िंदगी नहीं मिली और उनने मुझे कहा कि बेटा अगर आपके अबू ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। उनने मेरी एजुकेशन को फंड किया। मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं उन जैसी बन जाऊँ। वो दिल के इतने अच्छे थे, हर किसी को प्यार करना, उनका एहसास करना। और ये नहीं कि खुदा ने आपको अगर नेमतें दी हैं तो आप अपने पास ही रख लें, वो नेमतें बांटे दूसरों के साथ जी। और उनकी लीडरशिप में ना एक पर्सनालिटी में एक वो अट्रैक्शन होती है। आप कहीं से चलें तो लोग मुड़ के आपको देखें और आप किसी को छुएं तो उसका एहसास अगले बंदे की रूह तक हो। ये बहुत एक लीडर की ट्रेट्स होते हैं जो कि बड़े कनेक्ट करते हैं दूसरे बंदे के साथ। तो मुझे लगता है कि एक लीडर की दो वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, एक विजन और एक कंपैशन। विजन आपके लिए खुद होता है, एक लीडर के लिए खुद विजन होना बहुत ज़रूरी है। मेरा विजन ये है कि मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करना चाहती हूँ, जो कि मैं अभी एडवोकेसी स्पेशलिस्ट हूँ इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। मैं पॉलिसीज़ बेसिकली एडवोकेट करती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। मेरा मकसद यही है कि मैं आगे जाके फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में सर्व करूँ। तो विजन की जो बात हम कर रहे थे, मेरी विजन अपने लिए ये है। और जिस तरह एक हॉर्स के ब्लाइंडर्स लगे होते हैं ना, जो आप इधर उधर नहीं देख सकते, आपने वो ब्लाइंडर्स लगाने और अपनी विजन फुलफिल करनी है। पर वो विजन आपकी फोकस डाइवर्ट ना हो आपका एग्जैक्टली। और उस विजन पे चलते चलते आपने ये नहीं भूलना कि आपके साथ भी कुछ लोग हैं। और अगर आपके वही बात कि अगर आपके पास कोई नेमतें हैं तो आपने वो खुदा के फजल से आगे भी वो नेमतें बांटनी है। तो उसके लिए आपको कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें, उनकी मजबूरियों को समझ सकें, उनकी जो ट्रेड्स हैं, उनकी हिडन जो पोटेंशियल है उसको आप आप अंडरस्टैंड कर सकें, उसको बाहर ला सकें। सो आई थिंक मेरे ख्याल में लीडरशिप में ये दो क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं और मेरे अब्बू में भी यही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझ में भी हो। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, जैसा कि काशून ने बताया कि आपके पास अगर ब्लेसिंग्स हैं, अगर आपके पास नेमतें हैं, तो बजाय, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हम लोग करते हैं कि हमें जो चीज़ हमारे पास होती है हम लोग दूसरों को देते हुए वो कतराते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, जो स्किल हमारे पास है कोई दूसरा ना सीख ले। लेकिन अगर वो स्किल्स हम दूसरों को भी सिखाते हैं, दूसरों में बांटते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह ज़्यादा के दूसरों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ अगर हमें कुछ आता है तो हम कहें कि हम अकेले ही जो है वो आगे बढ़ते जाएं।
काशून, यकीनन आपको लीडरशिप निभाते हुए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि खुसूसन मसीही वुमेन लीडर्स के लिए ऐसे कौन से जो चीज़ें हैं, जो ऐसे कौन से मसाइल हैं जो उनके लिए जो है वो मुश्किल का सबब बनते हैं? चैलेंजेस तो बहुत हैं। एक तो हम मसीह हैं और फिर औरत भी हैं, तो 2 चैलेंजेस हो जाते हैं। बिल्कुल। आपको माइनॉरिटी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे हैं और आप औरत भी हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में आपको औरत को डबल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे होते हैं। इस इंटरव्यू के आने के लिए ही इतने चैलेंजेस थे, इसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितने चैलेंजेस होते हैं। आना जाना, बेसिक लेवल पे आप बात करें कि एक लड़की के लिए अकेले सफ़र करना जो है, अकेले सफ़र करना इतना मुश्किल होता है। एंड देन अगैन आप जिस हर किसी का डिफरेंट लेवल होता है जिस पे सारे काम कर रहे होते हैं। आप जिस ऑफिस में भी काम करते हैं, एक कॉमन चैलेंज है हर किसी के लिए कि वहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे जो आपको बताएंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपसे बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत जानता है तो वो कहेगा कि मैं इसका मास्टर हूँ, मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। मुझे भी ऐसे चैलेंजेस बहुत होते हैं जिसमें मेरे कुछ ऐसे मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो मुझे बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, जबकि मेरी डिग्री होगी उसमें, मेरा स्किल भी होगा उसमें। इस तरह के चैलेंजेस हैं। फिर अगैन आपको देखना पड़ता है कि कौन सी बैटल आपने अपने लिए खुद चूज़ करनी है। अपनी लड़ाई आपने खुद तो लड़नी है, पर ये भी चूज़ करना है कि कौन सी लड़नी है और कौन सी नहीं। क्योंकि एक औरत होते हुए आपके पास इतने चैलेंजेस हैं, आप हर चीज़ पे एनर्जी नहीं अपनी वेस्ट कर सकते। आपको बहुत केयरफुली कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है, इग्नोर करना होता है। जी बिल्कुल। जी, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँगी कि मैं काशून से पहले भी मिल चुकी हूँ और ये बहुत अच्छी स्पीकर हैं। इनको मेरी मुलाकात इनके साथ मरी में हुई और वहाँ पर जो था वो मैंने इनका अपना एक्सपीरियंस इन्होंने सबको बताया। वहाँ पर यंग जो थे वो बच्चे और बच्चियाँ थे जिनको इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को एक साइड पर रखते हुए आगे अपने जो भी हम करना चाहते हैं अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहें सांझा पाकिस्तान। और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं काशून लीज़ा। जी काशून, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में आपने जो है इतना कुछ अचीव किया है। गॉड ब्लेस यू। काशून, हमारे नाजरीन जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, स्पेशली जो ख़वातीन आपको देख रही हैं, उनको आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि वो किस तरीके से जो हैं वो वुमेन लीडरशिप की जो स्किल्स हैं उनको किस तरीके से जो है डेवलप कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। एजुकेशन ही, जिस तरह आप अभी ब्रेक से पहले बात कर रही थी कि मरी की जो आप रेफरेंस दे रही थी, हमारी उस टॉक में भी हमने यही मेंशन किया था कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस इस बात पे होता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। हम इस बात पे फोकस नहीं करते कि जब आपका मेरिट होगा, जब आप एजुकेशन में सबसे ऊपर होंगे और जब आपके पास वो स्किल होगा, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी हो आगे। फिर आपका रिलीजन मैटर नहीं करता, आप किस जगह से हैं ये मैटर नहीं करता। आप अपने आप को इतना अच्छा बना लें, बेस्ट बना लें, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को उस फील्ड में बेस्ट बना लें, फिर आपको कोई भी आगे नहीं रोक सकता, चाहे वो आप क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो। अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपने स्किल्स को जिस तरह अभी शुरू में इंट्रोडक्शन में मैं नाज भी मेंशन कर रही थी कि इनोवेशन बहुत ज़्यादा आ गई है दुनिया में, तो इनोवेटिवली सोचें। वही पुराने नज़रिए, पुरानी सोच के साथ आप आगे नहीं चल सकते। स्किल्स भी उसी तरह बहुत ज़्यादा 21st सेंचुरी में बदल चुके हैं। आप अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ आप टेक की तरफ जाएं। उसकी टेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में, क्योंकि टेक से दुनिया बदल चुकी है, तो क्यों ना हम भी अपने आप को बदलें। सो एक इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो भी आप काम करते हैं उसको दिल लगा के करें, क्योंकि लगन से जो भी आप बदल सकते हैं ना, वो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं उससे। फिर आप मतलब जितना भी कह लें कि मैं क्या हूँ और मतलब मुझे किसी ने पीछे रोक दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ जी, नामुमकिन है। जी नाज़रीन,
काशून ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि अगर आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर लेते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की ठान लेते हैं, तो फिर किसी तरह की भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी रुकावटें जो हैं वो आपकी मंजिल में हायल नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे जो है वो एक आम तासुर है कि हम लोग कह देते हैं कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह पर हम लोग जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ऐसा नहीं है। जब आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं किसी भी काम को करने की, तो कोई भी चीज़, कोई भी रुकावट आपको जो है वो रोक नहीं सकती। हाँ जी काशून, हम लोगों ने वीडियो क्लिप भी दिखाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा खुद भी जो है वो हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरीके से आपने जो है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और किस तरीके से आप इस मुकाम पर पहुँची। मैंने बैचलर्स किया हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उससे थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। बेसिकली मैंने ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बिल्कुल, जिस तरह आपने शुरू में मेंशन किया कि मैंने अपना बचपन डेरा इस्माइल खान में गुजारा। वो एक थोड़ी सी कंजर्वेटिव सी सिटी है, स्मॉल सिटी है। वहाँ पे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे। फिर भी ख़वातीन के लिए या सबके लिए ही ऐसे है? सबके लिए। स्मॉल टाउन है ना वो। एक स्मॉल टाउन है जिसमें आपको हायर एजुकेशन की, आप प्राइमरी और स्कूल लेवल तक तो आप कर सकते हैं, पर उसके बाद जब हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए इतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी लिमिटेड हैं। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ पे हमने फिर जाके ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया। शुरू में मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आई थी यहाँ। और मतलब बहुत फ़र्क होता है ना कि किस स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है, कि अगर एजुकेशन भी उस स्टैंडर्ड की हो, पर आपका एक सोशल वो इन्वायरमेंट भी चेंज हो रहा होता है। मेरा इन्वायरमेंट भी चेंज हुआ, पर उसमें आप ये देखना होता है कि आपको लोगों की अच्छाई की कमी नहीं है इस दुनिया में। आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं जो हर स्टेप पे आपको मदद कर रहे होते हैं। मुझे ऐसे टीचर्स मिले जिनने मुझे हर स्टेप पे मदद की। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंगली मैंने एक समर कोर्स अटेंड किया था ए लेवल्स में, बेसिकली जो यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन का है। वो बेसिकली अमेरिका की मॉडल ऑफ एजुकेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक समर कोर्स था जिसमें हमने सिटीजनशिप पढ़ी। तो उसमें मैंने बेसिकली कॉलेज लेवल के कोर्सेज ए लेवल्स में ही पढ़ लिए। तो उसमें किताबें थी जैसे माकियावेली की, इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स को वो पता होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बहुत नंबर 1 बुक है माकियावेली की, द प्रिंस। वो मुझे पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। फिर हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी उस पर लिखना था। मैंने सोचा मैं नहीं कर सकती इसे, छोड़ो, मैंने कल जाना ही नहीं है इस कोर्स के लिए। तो मेरे अबू ने मुझे कहा कि बेटा आप गलत कर लें पर जाएं ज़रूर, बिकॉज जी ये लर्निंग है। यू आर नॉट सपोज टू बी परफेक्ट। यहाँ पे आप परफेक्ट होने नहीं आए, आप सीखने आए हो। आप सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। और उसमें मैं अब उस टाइम आई थैंक माई डैड कि मैं वहाँ रुक गई, क्योंकि हमने सिटीजनशिप का एक प्रोजेक्ट किया जो कि बेसिकली उन 15 स्टूडेंट्स में मैं अकेली कम्पेटिटिव वो समर कोर्स था, मैं अकेली क्रिश्चियन थी उनमें। तो सिटीजनशिप के कोर्स में हमने ये करना था कि एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट उठाना था और उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमने इम्प्लीमेंट करना था। तो क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड से आप होते हो तो आप अपने चैलेंजेस मेंशन करते हो। तो मैंने ये चैलेंज मेंशन किया कि टीचर्स सेंसिटाइज नहीं होती टुवर्ड्स द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। तो हमने एक प्रोजेक्ट पे किया कि हम फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जो कि इस्लामाबाद में है, उसके अंडर पब्लिक स्कूल्स आते हैं जो कि इस्लामाबाद की लोकेलिटी में ही होते हैं। हमने कहा कि हर साल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, पब्लिक टीचर्स जो होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसी ट्रेनिंग में एक ऐसी ट्रेनिंग भी होगी जो कि टीचर्स को दी जाएगी जिसमें मेंशन किया जाएगा कि उन्हें माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को किस तरह ट्रीट करना है। और वो मेरे लिए इतना इनलाइटनिंग था, अगेन स्पीकिंग ऑन द एक्सपीरियंसेस जो आप मुझसे पहले पूछ रही थी कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसने मुझे शेप किया लीडर बनने में। वो उसमें हमने फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से बात करते हुए पता चला कि कुछ ऐसे टीचर्स थे जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की बुक्स या कॉपीज चेक करके हाथ धोते थे। तो इस तरह हमें ये पता चला कि ये कितना क्रिटिकल है, ये ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो वो ट्रेनिंग हमने इस्लामाबाद की सारी NGOs को ऑन बोर्ड लेके आए जिनने लॉजिस्टिक्स, कंटेंट ऑफ द ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया। फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने ये कंसीड किया कि हम ये ट्रेनिंग्स करवाएंगे। सो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे
वो ऑन द सेम टेबल आए और वो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंट हुई। और उससे मुझे ये एहसास हुआ कि आप ये नहीं सोच सकते कि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ हो रही है तो आप इसी के साथ जीते रहें। उससे मुझे ये एहसास हुआ कि आपके साथ, मैं ये सोच सकती थी कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, अब होती रहेगी पूरी ज़िंदगी, पर मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं किया अनटिल मैंने उस समर कोर्स में जाके एक अपने आप डिटर्मिनेशन की कि मैंने इसको बदलना है। और मेरे साथ लोगों ने भी इतना बिहेवियरल चेंज लाए। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि लोग नहीं बदलेंगे उसको, उनने मेरे साथ इस चीज़ में मेहनत की है। सो लोग आपके साथ तैयार हैं बदलने के लिए पाकिस्तान को। आपकी नॉन माइनॉरिटीज़ भी आपके लिए स्पेस क्रिएट करने को तैयार हैं। आप खुद अपनी बबल से निकलें और अपने लिए मेहनत करें तो लोग भी आपकी मदद करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप भी देखा था, लेकिन मैंने जानबूझ के जो था काशून से ये क्वेश्चन किया था ताकि देखें, अब ये बहुत सारी बातें थी जो हम लोगों ने वीडियो क्लिप में नहीं देखी, लेकिन जब हमने वही सब कुछ काशून से जानना चाहा तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत अहम होंगी। और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो एक दुनिया बसाई हुई है उसमें से निकलना है। जो आप लोगों ने एक सोच आप लोगों ने अपनी बना ली है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग, जब हम इंसान होते हुए किसी भी चीज़ के लिए ठान लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। काशून, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो हमारी बच्चियाँ हैं जो भी बिल्कुल टीनेजर्स हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से स्कूल्स में, जैसे आपने, जब मैंने आपको मरीज सुना तो आप उन बच्चों को, जो यंग बच्चे और बच्चियाँ थे, तो आप उनको बता रहे थे कि किस तरीके से आप लोगों ने फोकस करना है किसी एक चीज़ पे, बजाय इस एक किस्म का, मैं कह देती हूँ कि हम लोग शायद बहाना ही बना लेते हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो नहीं, वो क्योंकि हम करना नहीं चाह रहे होते शायद कहीं ना कहीं। तो वो थोड़ा सा हमारी इन बच्चियों को जो बिल्कुल अभी यंग हैं तो उनको थोड़ा सा जो है वो बताएं। उसमें यही है, जो अगर उसी टॉक से मैं रेफरेंस लूँ तो आपने एक गोल अपने लिए चूज़ करना है और बस फिर भूल जाना है सब कुछ और। उस गोल के लिए अब चैलेंजेस तो हर चीज़ में आते हैं, आप चैलेंजेस बहुत आपके लिए होते हैं, पर आपने ये नहीं कहना, वही बात है कि बहाने ढूंढना कि मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है जाने के लिए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है ये करने के लिए, तो वो तो कभी भी नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो मेजॉरिटी है उनको भी प्रॉब्लम्स तो उनको भी पेश होती हैं, उनको भी रुकावटों का सामना तो उनको भी करना पड़ता है। परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है अपने, क्योंकि कुछ ऐसे वक्त आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप बेशक अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आगे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, पर उसमें आपको परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है कि आपने, बेशक आप 10 दफ़ा गिर जाएं, 11वीं दफ़ा आप दोबारा खड़े हों और अपने गोल की तरफ जाएं, बगैर ये सोचे हुए कि आपने 10 दफ़ा क्यों फेलियर आपने फेस किया। पर अगैन जस्ट बी परसिस्टेंट एंड आप एम्बिशियसली अपने गोल्स को फॉलो करें। और ये जो आपके कन्वेंशनल एक ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं ना हमारे, जो लड़कियों को लेकर हैं कि लड़कियां कुछ हैं ऐसे हमारे इर्द गिर्द जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, बस शादी कर लो बस। अब ये बड़ा कि इन्होंने घर ही संभाला हाँ है जी, कि क्या ज़रूरत ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैसेज है जो मैं दे रही हूँ, पर आप शादी भी करें, ज़रूर करें, अपना घर भी बसाएं, पर आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचें, अपने गोल्स के बारे में भी सोचें जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिर्फ घर बसाना जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, सिर्फ वो एक गोल नहीं होता। महनाज, आप खुद इतनी अच्छी एग्जांपल हैं कि आपने इतना अच्छा घर भी संभाला हुआ है, आप इतना अच्छा शो भी कर रही हैं, इतनी अच्छी औरतें आपके इर्द गिर्द एग्जाम्पल्स हैं जो कि दोनों काम बहुत अच्छे से करती हैं। मेरी अम्मी यहाँ पे भी मौजूद हैं, उनसे सीखा है, देखा है कि वो घर भी संभालती हैं, वो बाहर का काम भी करती हैं। और स्पेशली जब मेरे अब्बू ही पास्ट हुए तो उनने बाहर का भी सारा काम उनने खुद देखा, तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा किस तरह मैंने अपने घर को भी देखना है और मैंने बाहर भी देखना है। और ये मैसेज लड़कों के लिए भी है कि आप ये मत सोचें कि घर के काम लड़कियों के लिए हैं, घर के काम आप लोगों के लिए भी हैं। हर काम किसी भी लड़की किसी भी लड़के के लिए नहीं होता, हर काम में मेहनत होती है, और जिस काम में मेहनत होती है उस काम में कोई जेंडर नहीं होता। तो आप ये सोचें कि आपने भी घर के काम करने, आपने भी अपनी बहनों, अपनी अम्मियों की मदद करनी है, और आपकी अम्मियों ने और आपकी बहनों ने भी अपने गोल्स फॉलो करने हैं। तो एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें सब भर सकें। जी, थैंक यू काशून, बहुत ही खूबसूरत बातें काशून ने हमारे साथ शेयर की हैं।
और जाने से पहले मैं काशून से दोबारा जो है वो कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी यंग वुमेन लीडर्स को देना चाहें। मैसेज बस यही है कि बस आप डटे रहें और अपने गोल्स को फॉलो करें और एक दूसरे की मदद करें जितनी आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह होता है कि कभी कभार साथ वाले लोग ही आपको इस तरह बातें कर देते हैं कि आपका दिल दुख जाता है, आप अपने फेलियर्स आगे बढ़ने नहीं देते। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये स्पेशल मैसेज मेरा पेरेंट्स के लिए है, वालिदैन के लिए, कि आप अपनी बेटियों अपने बेटों को आगे बढ़ने दें। जिस तरह पहले भी मैंने अपना मेंशन किया अपनी अम्मी का, मैं अपनी अम्मी का जिक्र हर जगह करती हूँ कि उनने मुझे बहुत हिम्मत दी आगे बढ़ने के लिए। वो आज मेरे साथ इस्लामाबाद से लाहौर भी आई हैं इस इंटरव्यू के लिए। सो इस तरह की सपोर्ट दें अपनी बेटियों को, ताकि अगर उनको सोसाइटल चैलेंजेस हैं तो घर में आप उनको इतनी सपोर्ट दें कि वो अपने गोल्स फॉलो कर सकें। और भाइयों को भी अपनी बहनों को सपोर्ट करना चाहिए, और बहनों को, लड़कियों को परसिस्टेंट रहना चाहिए अपने गोल्स के लिए। थैंक यू सो मच काशून हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, और आपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बन के इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बना दिया है। जी नाज़रीन, यकीनन आज की हमारी मेहमान से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए होंगे, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ें अचीव की हैं। अब अपनी होस्ट महनाज जावेद को इजाज़त दें और अगले प्रोग्राम में एक और खूबसूरत और जुर्रतमंद खातून के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए साझा पाकिस्तान।